जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में बहुत बहुत स्वागत किया है। तो आइए आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करते हैं जिनका नाम मात्र लेने से हमारा कल्याण हो जाता है। दोस्तों, जो इस कथा को पूरा सुनेगा और अपने आस्था के साथ बाबा से प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस आप निस्वार्थ भाव से बाबा की कथा पूरा सुन के उनसे गुहार लगाना। हे प्रभु, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं कि नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म अकबरपुर गांव में करीब 1900 के आसपास हुआ था। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा का आश्रम कैंची धाम और नीम करौली दोनों ही विश्व प्रसिद्ध हैं। बाबा खुद को साधारण इंसान मानते हैं और किसी भी भक्त को उनके पांव नहीं छूने देते थे। बाबा ने 1972 के आसपास शरीर त्याग दिया था। शरीर त्यागने के बाद आज भी बाबा के चमत्कार लोगों की जुबां पर हैं। बाबा से जुड़े कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। जाने बाबा नीम करौली को कैसे मिला उनका नाम। कहा जाता है कि एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूरी पर ही अपना चित्ता धरती में गाड़कर बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो एक लॉ का मजिस्ट्रेट, जो बाबा को पहले से जानता था, उसने अधिकारियों से बाबा को माफी मांगने के लिए कहा और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात में हामी भरी। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली बाबा के भक्त और फैंस उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के लाखों की संख्या में भक्त हैं। उनके प्रशंसक की लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी नाम शामिल है। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का बाबा नीम करौली के वृंदावन धाम स्थित आश्रम भी पहुंचे थे। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना और नैनीताल की खूबसूरत वादियां किसी का भी मन मोह लेते ही। नेचुरल ब्यूटी के अतिरिक्त नैनीताल एक और वजह से भी काफी फेमस है। यहाँ बसा नीम करौली बाबा का कैंची धाम भी लोगों के आकर्षण की बड़ी वजह है। बाबा नीम करौली के धाम को लेकर यह मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नीम करौली बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी नाम शामिल है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही विराट कोहली और अनुष्का अपनी बेटी वामिका के साथ वृंदावन में बने नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंची थी। यहाँ उन्होंने उनकी समाधि के दर्शन किए थे। सिर्फ विराट अनुष्का ही नहीं, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग भी नीम करौली बाबा के बड़े फैन हैं। हनुमान जी का अवतार मानते हैं भक्त। नीम करौली बाबा का नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिनमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां थीं। नीम करौली बाबा के भक्त और प्रशंसक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बड़े भक्त थे और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे। किशोरावस्था में बन गए थे साधु। नीम करौली बाबा के बारे में कई प्रकार की कहानियां समाज में व्याप्त हैं। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। बचपन से ही उनमें भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी तपस्या नीम करौली जगह पर शुरू थी, इसी वजह से उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। 1964 में आश्रम की हुई थी स्थापना। नीम करौली बाबा का मुख्य आश्रम कैंची धाम में स्थित है, जो कि नैनीताल में स्थिति है। उनका एक आश्रम वृंदावन में भी है। इसी आश्रम में कुछ दिन पहले क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंची थी। बाबा नीम करौली ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की थी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता व्याप्त है कि जो भी नीम करौली बाबा के आश्रम में आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। ये कहानियां है चर्चा का विषय। नीम करौली बाबा की कई चमत्कारिक कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा के भंडार में घी की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों से नदी का पानी लाने को कहा। बाद में उन्होंने नदी के पानी को ही घी में बदल दिया। एक दूसरी कहानी यह भी है कि एक बार उनका एक भक्त गर्मी से काफी परेशान था। भक्त की परेशानी से बाबा नीम करौली विचलित हो उठे और उन्होंने बादल को बुला लिया था। बाबा के चमत्कार पर एक किताब भी लिखी गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण बंधन काटिंगी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।